हम इंतखाबात की गाड़ी पूरी रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ने लगी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी वसूल करने का आज पहला दिन। कौमी असम्बली के लिए 30,000 और सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपए फीस मुकर्रर। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजात जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया। इंतखाबी मुहिम में दूसरी जमात के उम्मीदवार के पुतले और झंडे जलाने पर पाबंदी। इंतखाबी मुहिम में कार रैली की इजाज़त नहीं होगी। सियासी जमातों के सरबराहान और उम्मीदवारों की निजी जिंदगी पर तनकीद से गुरेज किया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे इदारों की साख खराब हो। उम्मीदवार इंतखाबी अमल में किसी को भी तशद्दुद की तरकीब देने से इज्तनाब करेगा। वो इलेक्शन का इनेकाद जो है ना 8 तारीख को मुमकिन बना सके। मैं नहीं समझता कि हमारा कोई मुतालिबा ऐसा है कि वो रिजाइन करें। हम उसको सपोर्ट नहीं करें। साबिक चेयरमैन पीटीआई 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हल्कों से कागजात जमा करवाएंगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ अंपायर के साथ मिलकर खेलते हैं। हमारे उम्मीदवारों को मैदान में उतरने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन पीटीआई ने इल्जाम लगाया उनके उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। इंतखाबात करीब आते ही सियासी उम्मीदवार मैदान में उतरने लगे। नवाज शरीफ की कौमी असम्बली के 7 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी। कायद मुस्लिम लीग नून को लाहौर, कराची और मानसरा से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दे दी गई। शहबाज शरीफ के लिए लाहौर के हल्का NA 123 और PP 158 से कागजात नामजदगी ले लिए गए। उधर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से भी इलेक्शन लड़ेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून NA 242 से मैदान में उतरेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग NA 237 कराची से उम्मीदवार होंगी। मरियम नवाज लाहौर में अपनी वालदा मरहुमा के हल्के से कौमी असम्बली की सीट पर इंतखाब लड़ेंगी। उन्हें कौमी असम्बली के 11 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दी गई है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा है, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इसलिए कि हमारी 2 साल की मेहनत वरना नाकारा हो जाएगी। वो 2 साल की क्या मेहनत थी? एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था। मुझे हटाने का मकसद एक शख्स को इक़्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। उसे सादिक और अमीन करार दिया गया। लाहौर में नून लीगी पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। ये हादसे पहले भी कई बार हुए, अब किससे गिला करें। कायद मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि हमने झूठे केसेस में सजाएं पाई। आज मेरी नाअहली भी खत्म हो गई। कोई कानून नहीं था, पता नहीं कहां से डिक्शनरी आई और फैसला सुना दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से कहा गया, इन्हें बाहर नहीं आने देना वरना 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। हमारे भी बड़े गिले होंगे। हम समझते थे कि हल्का बंदियों में कुछ हमारी गुजारिशात थी जो सुन ली जाती तो बेहतर होता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करें। मुस्लिम लीग नून का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद का इजहार। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, हल्का बंदियों पर नून लीग का भी एतराज है। इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल गलत है। समाजी जातें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। कोई बात पसंद नहीं आती तो इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद किया जाता है। मलिक अहमद खान बोले, सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन पर एतराज नहीं तो दीगर को क्यों है। इंतखाबात को मुतनाज़ बनाना ठीक नहीं। MQM पाकिस्तान और JUIF ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन का वक्त बहुत कम है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कागजात नामजदगी के लिए 20 से 22 दिसंबर तक का वक्त बहुत कम है। सियासी जमातों ने कौमी और सूबाई सतह पर उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए वक्त बढ़ाया जाए। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से तहरीर करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक अपीलें दोबारा सुनेंगे।
इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़ हैं। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। इंतखाबात में किसी सूरत ताख़ीर कबूल नहीं करेंगे। कलअदम बीएनए कमांडर ने तशद्दुद छोड़कर अमन का रास्ता चुन लिया। साबिक बीएनए कमांडर सरफराज बंगरज़ई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। सरफराज बंगरज़ई का कहना है बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई ने कहा, भारत बलूचिस्तान में हालात खराब करने की कोशिशें कर रहा है। दुश्मन जानते हैं पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से है। पता करें, आईबी को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल को हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने ना बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें, अब विफाकी हुकूमत पर है वो कैसे चलना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने वजीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने FIA और दीगर फरीकैन को भी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी। तलबा के तुंदो तेज सवालात पर वज़ीर आज़म का तहम्मुल से जवाब। गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सवाबी में तलबा से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा, किसी लीडर को किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। रियासती इक़दाम क्यों उठाए गए, ये सवाल गलत है। रियासत का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलता है। आप मकबूल लीडर के साथ रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। माशरे के मुख्तलिफ तबकों में तसादुम गलत है। कोई एकतरफा इकदाम तनाज़ा कश्मीर की नौइयत तब्दील नहीं कर सकता। कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के खिलाफ किसी इकदाम की अहमियत नहीं। आर्मी चीफ ने दौरा अमेरिका में मसला कश्मीर उठा दिया। सिपा सालार ने गजा में जंग के फौरी खात्मे पर भी जोर दिया। बोले, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का नफाज ज़रूरी है। अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया नुमाइंदों से खुसूसी मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखते हैं। दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आज़मा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। महंगाई के तूफान में एक बार फिर बिजली की घन गरज। डिस्कोस के लिए बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। नेपरा अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन की जेबों से 22 अरब 29 करोड़ रुपए निकलवाए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से मार्च 2024 तक लागू रहेगा। नेपरा अथॉरिटी ने हतमी मंजूरी के लिए नोटिफिकेशन हुकूमत को भिजवा दिया। स्टॉक एक्सचेंज की हांडी चंद दिन के उबाल के बाद ठंडी पड़ने लगी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 62,448 पॉइंट पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर इंडेक्स ने 62 और 63,000 की नफसियाती हद पर गिरा दी। दिन भर मजमूई तौर पर 380 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 244 के शेयर्स की मालियत गिर गई। दूसरी तरफ सोना 900 रुपये महंगा होकर 2,18,500 रुपये का हो गया। आर्मी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम इदारा जाती इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए दी जाएगी। आर्मी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है, रकम राइज टू प्रोग्राम के तहत मंजूर की गई है। रकम से तवानाई के शोबे के नुकसानात कम करने में मदद हासिल होगी। सारा इनाम कत्ल केस, मुजरिम की सजा से बचने की कोशिश। मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सजा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है।
फर्द जुर्म के लिए इस्तिगासा ने कहानी खड़ी थी। इस्तिगासा ठोस शवाहिद पेश करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। अदालत शाहनवाज अमीर को मुकदमे से बरी करने का हुक्म दी। कराची की सड़कें मौत की भूल भुलैयां बन गई। नवा साल के 11 माह में 777 शहरी ट्रैफिक हादसात की नजर हो गए। फलाही इदारों ने रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसात में जाँ बहक होने वाले ज्यादा अफराद मोटरसाइकिल सवार थे। ज्यादातर ट्रैफिक हादसात ट्रक, ट्रॉलर और वाटर टैंकर से हुए। कराची में चीन से दरामद शुदा 30 बसों को बंदरगाह से रिलीज कराने के लिए फंड्स जारी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने एजी सिंध को फंड्स जारी करने के अहकाम दिए। एक हफ्ते में तमाम अदायगियां करके बसें रिलीज कराने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, ट्रांसपोर्ट मसाइल का हल सर्कुलर रेलवे और BRT की तमाम लाइनें फाल होने से मुमकिन है। लाहौर में तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का पहला रोज। जिला इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस टीमों का शहर के 9 जोन्स में मुश्तरका एक्शन। 565 शेड्स और थड़े मिस्मार। तजावजात में मुलव्विस 282 अफराद को पकड़कर हवालात की सैर करा दी। 190 रेस्टोरेंट और दुकानें सील। 6 ट्रक सामान भी जब्त कर लिया। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है, वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तजावजात माफिया के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। क्रिकेटर शादाब खान पंजाब पुलिस का हिस्सा बन गए। शादाब खान की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। पंजाब पुलिस ने शादाब खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। IG पंजाब और एडिशनल IG ने शादाब खान को एजाजी DSP के रैंक लगाए। शादाब खान ने IG पंजाब को सैल्यूट किया।